हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट एक्सपेंड करना सीखेंगे। इससे पहले हम बच्चों 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करना सीख चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करिए और उस वीडियो को पहले देखिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हाँ जी बच्चों, तो ये हमें एक 3x3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट दिया गया है जिसे हमें इवेल्युएट करना है। अब बच्चों अगर हम देखते हैं तो ये हमारी फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो और ये हमारी थर्ड रो है। उसी तरह से ये हमारा पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम और ये हमारा तीसरा कॉलम है। अब बच्चों 3x3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए हम किसी भी रो और किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं। ये हमारे ऊपर है, ये हमारी मर्जी है कि हम किस रो और किस कॉलम के ऊपर एक्सपेंड करना चाहते हैं। बच्चों आंसर हर एक केस में सेम ही होगा। अब अगर हम इसको ध्यान से देखते हैं बच्चों तो इसमें हमें 9 एलिमेंट्स नजर आएंगे। इस 3x3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट में हमें 9 एलिमेंट्स नजर आएंगे। बच्चों यहां पर हर एक प्लेस का अपना साइन होता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं बच्चों, हर एक प्लेस का अपना एक साइन होता है। जो हमारा ये पहला एलिमेंट है A11, ये प्लस के साइन के साथ होता है। अब ऑल्टरनेटिवली रो वाइज या कॉलम वाइज इसके साइन चेंज होते रहते हैं। जैसे कि यहां प्लस है तो ये माइनस का होगा, ये प्लस का होगा, फिर ये माइनस का, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। हम चाहे रो वाइज जाए बच्चों या हम कॉलम वाइज जाए, रो वाइज में भी ऑल्टरनेटिवली साइन चेंज हो रहे हैं और कॉलम वाइज में भी देखिए आप ध्यान से ऑल्टरनेटिवली हमारे साइन चेंज हो रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, जब हम डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करेंगे तब हम इसका यूज करेंगे। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर सकते हैं। अब सपोज करिए कि मैं इसे एक्सपेंड कर रहा हूं R1 के अलोंग, यानी पहली रो के अलोंग अगर मैं इसे एक्सपेंड करता हूं बच्चों तो मेरा पहला एलिमेंट है वो प्लस का 3, तो मैं इस 3 को यहां लिखूंगा। अब ये 3 बच्चों जिस रो में और जिस कॉलम में आ रहा है उसे हम हटा देंगे। ये 3 इस रो में है और इस कॉलम में है। अगर मैं इसे हटा देता हूं तो मेरा बचेगा 0 -1 -5 0। एक 2x2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट बचेगा तो उसे मैं यहां लिख देता हूं 0 -5 -1 0। उसके बाद बच्चों जब मैं इस प्लेस पे आता हूं, इस प्लेस का साइन माइनस का है तो मैं पहले माइनस लगाऊंगा। अब उस प्लेस पे वैल्यू है -1, उसके बाद हम -1 लिखेंगे। अब बच्चों देखिए -1 जिस रो में आ रहा है और जिस कॉलम में आ रहा है आप उसे हटा दीजिए। बचे हुए जो 2x2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट होगा वो लिखिए। आपके पास बचेगा 0 3 -1 0, तो आप लिख दीजिए 0 3 -1 0। इसी तरह से बच्चों इस प्लेस का साइन है प्लस का, तो पहले आप +2 लिखिए। अब -2 इस प्लेस पे वैल्यू है तो -2 को लिख दीजिए। अब ध्यान से देखिए बच्चों ये -2 इस रो में और इस कॉलम में आ रही है तो हमारे पास बचेगा 0 3 0 -5। अब बच्चों ये जो हमारे 2x2 के डिटरमिनेंट बने अब हम इन्हें सॉल्व करेंगे। तो यहां हमारा बनेगा 0 × 0 0 -5 × -1 इज 5। ये माइनस माइनस +1 हो जाएगा। 0 × 0 0 -3, ये -2 आएगा बच्चों और यहां पर हमारा बनेगा 0 -0, यानी कि बच्चों हमारा अब ये बन जाएगा 3 × -5 +3 -2 × 0, यानी कि हमारा आया -15 +3 -12। इस डिटरमिनेंट का आंसर हमारा -12 आएगा। जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट करिए बच्चों, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं करा तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बच्चों बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा ताकि जब भी मैं एक नई वीडियो बनाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हाँ जी बच्चों, तो इस क्वेश्चन में हमें ये 3x3 का एक डिटरमिनेंट दिया गया है जिसको हमें इवेल्युएट करना है। लास्ट क्वेश्चन में बच्चों मैंने आपको R1 के अलोंग एक्सपेंड करके दिखाया था। अब यहां मैं R2 यानी कि रो 2 के अलोंग एक्सपेंड करके दिखाऊंगा, इस रो के अलोंग। अब बच्चों अगर हम प्लेस के साइन की तरफ ध्यान देते हो तो ये प्लस का है तो हमारा ये माइनस का होगा, ये प्लस का और ये माइनस का होगा। तो चलिए क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं। अब ध्यान से देखिए बच्चों, इस प्लेस का साइन है माइनस,
तो मैं पहले माइनस और फिर प्लेस की वैल्यू है 1, तो मैं 1 लिखूंगा। अब 1 जिस रो में और जिस कॉलम में आ रहा है हम उसको डिलीट कर देते हैं, तो ये R2 और C1 डिलीट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा -4 3 5 1। अब इस प्लेस का साइन है प्लस का, तो मैं पहले प्लस लगाऊंगा और वैल्यू है 1, तो मैं 1 लिखूंगा। अब इस रो और इस कॉलम को डिलीट कर देते हैं, तो हमारे पास बचेगा 3 2 5 1। अब यहां देखिए बच्चों, यहां माइनस प्लेस की साइन है और प्लेस में वैल्यू है -2, तो अब हम इस रो और इस कॉलम को अगर हम डिलीट कर देंगे तो हमारे पास बचेगा 3 2 -4 3। अब बच्चों हम इन 2/2 डिटर्मिनेंट्स को एक्सपेंड करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो हमारा आएगा -1 -4 -15 3 -10 9 +8। तो बच्चों अभी हमारा बनेगा -1 -19 प्लस -7 और यहां पर 2 इंटू 17 यानी कि 19 -7 प्लस 34। अब 19 में से जब 7 जाएंगे बच्चों तो हमारे पास बचेगा 12 प्लस 34, यानी कि इस डिटर्मिनेंट का हमारा आंसर आया बच्चों 46। हाँ जी बच्चों, तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है जिसमें हमें 3/3 का एक डिटर्मिनेंट दिया गया और उसकी हमें वैल्यू निकालनी। पिछले क्वेश्चन की तरह से बच्चों अगर हम यहां पर भी दोबारा से किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। यहां पर हम बच्चों अगेन R1 के अलोंग एक्सपेंड करते हैं, देखिए बच्चों पहला 0 है, हमारा जो पहला एलिमेंट है 0 है, ये रो और ये कॉलम गए तो हमारे पास बचेगा 0 3 -3 0। अगला माइनस के प्लेस के साथ 1 आएगा यानी कि -1। अब ये रो और ये कॉलम गया तो बचेगा -1 -2 -3 0। अगला हमारे वैल्यू है 2, तो यहां आएगा +2 और हमारे पास बचेगा -1 -2 0 3। अब बच्चों ध्यान से देखिए, यहां पर बाहर 0 मल्टीप्लाई में है, अब अंदर चाहे जो मर्जी वैल्यू आ जाए, जब वो 0 से मल्टीप्लाई होगी तो आंसर तो यहां पर 0 ही आने वाला है, तो मैं इसको डायरेक्टली 0 ही लिख देता हूं। यहां पर मेरा बनेगा -1 दिस इंटू दिस 0 -6 और ये हमारा आएगा -3 -0, यानी कि बच्चों ये हमारा 6 -6, तो इस डिटर्मिनेंट का हमारा आंसर आ गया 0। जल्दी से इसे नोट करिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। हाँ जी बच्चों, तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है जिसमें हमें शो करना है 3a का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 27 इंटू a डिटर्मिनेंट। अब बच्चों इस क्वेश्चन को अगर मैं ध्यान से देखता हूं तो मेरे C1 में 2 0 दे रखी है, C2 में 2 0 दे रखी है, तो बच्चों जिस भी कॉलम या जिस भी रो में 2 0 दो उसके अलोंग एक्सपेंड करने से मेरा क्वेश्चन बहुत आसानी से और बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। चलिए देखते हैं किस तरह से होता है। मान लीजिए अब मैं यहां पर इसको C1 के अलोंग एक्सपेंड करता हूं, तो पहला एलिमेंट मेरा 1 है, तो ये कॉलम और ये रो हटेगा तो मेरे को बचेगा 1 0 2 4। अब आगे ध्यान से देखिए बच्चों, इस कॉलम में दोनों जो एलिमेंट है वो 0 है, तो अगर मैं यहां -0 लिखता हूं तो अंदर चाहे जो मर्जी आए वो मल्टीप्लाई होगी तो 0 ही होगा। अगेन यहाँ पे जब ये +0 होगा तो अंदर चाहे जो मर्जी आए वो मल्टीप्लाई होके तो 0 ही आने वाला है, इसलिए मुझे यहाँ पर इन्हें कैलकुलेट करने की ही नीड नहीं है। तो जो मेरा ए डिटर्मिनेंट का आंसर है बच्चों, उसकी वैल्यू मेरी 4 आ रही है यहाँ पे। अब जो मुझे प्रूव करना है मैं उसकी तरफ आता हूं, मुझे निकालना है बच्चों 3a का डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले मैं 3a फाइंड करता हूं, तो ये मेरा बनेगा 3 0 0 0 3 0 3 6 12। अब बच्चों दोबारा से इसमें मैं अगर C1 के अलोंग ही एक्सपेंड करता हूं तो मेरा आंसर आएगा, ये रो और ये कॉलम गई 3 0 6 12 यानी कि 36, और जब 36 को मैं बच्चों 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 108। ये मेरी बच्चों लेफ्ट हैंड साइड आई है। अब राइट हैंड साइड मुझे दी गई 27 इंटू ए डिटर्मिनेंट, मतलब कि मैं 27 को जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूं बच्चों
तो भी मेरा 1080 आ रहा है। इसका मतलब कि 3a का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 27 इंटू a का डिटर्मिनेंट होगा। हाँ जी बच्चों, अब मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।